आज से ही घर तुम्हारा। घर तो ये पहले था हमजा, अब तो ये एक मकान है। तुम्हें किसी और चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, तुम्हारा खर्चा हर महीने तुम्हें मिलता रहेगा। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, हमारा सिर्फ रिश्ता टूट रहा है, ताल्लुक नहीं। जब रिश्ता ही नहीं बचेगा तो ताल्लुक किसको रखना? मैं जानता हूँ, कसूरवार हूं तुम्हारा। नहीं हमजा, खुद को कसूरवार मत ठहराएं। असल में हम दोनों ने इस रिश्ते को बखूबी निभाने की कोशिश की है, लेकिन शायद हमारे नसीब में ही बिछड़ना लिखा था। और वो क्या है ना कि कुछ रिश्ते च्युइंगम की तरह होते हैं, जितना मर्जी उन्हें चबाते रहो, लेकिन बेजायका हो जाने पर उनको बाहर निकाल के फेंकना ही पड़ता है। मैंने तुम्हें फेंका तो नहीं है, बहुत इज्जत से अलग हो रहा हूँ तुमसे। इसे अलग होना नहीं हमजा, इसे छोड़ देना कहते हैं। खैर छोड़ें, आप शाम में कब तक आएंगे वापस? यही कोई 7 बजे के करीब। आपकी पसंद का तो पता है, आपको क्या पसंद है खाने में। शिजा के लिए क्या बनाऊं? उसकी और मेरी पसंद एक जैसी है, तुम कुछ भी बना लो वो शौक से खा लेगी। और मीठे में क्या बनाऊं? मेरे लिए कुछ बना लेना, शीजा को मीठा पसंद नहीं। अभी थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे कि उसकी और आपकी पसंद बहुत मिलती है। तुम वाकई बहुत बहादुर हो सवेरा, वरना किसी भी औरत के लिए उसके शौहर की गर्लफ्रेंड को एक्सेप्ट करना नामुमकिन होता है। जब शौहर की जिंदगी में कोई दूसरी औरत आ जाए ना, तो बीवी को चाहिए कि हथियार डाल दे, क्योंकि बर्दाश्त तो जुदाई की जाती है ना, बेवफाई नहीं। हाँ, बेवफाई तो हुई है मुझसे, लेकिन तुमसे शादी करना मेरे घर वालों की खुशी थी, मैं कैसे इनकार करता। मैं उनको उनकी खुशी से रोक नहीं सकता था। एक बात कहूं? कहो। मैं एक बार उस लड़की से मिलना चाहूंगी जिसने मेरी जगह ले ली। उसने तुम्हारी जगह नहीं ली, उसने अपनी एक अलग जगह बनाई है। और आप वहीं मुंतकिल हो गए हमजा। तुम क्या सच में शीजा से मिलना चाहती हो? हाँ, मिलना चाहती हूँ, और ये भी जानना चाहती हूँ कि वो मेरी तरह मेरे शौहर का ख्याल रख पाएगी या नहीं। देखो, तुमने शीजा का नाम लिया और उसी की कॉल आ रही। हेलो, एक मिनट। जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि आप शिजा को घर इनवाइट कर दें दावत पे। चाय बना के लाती हूँ आपके लिए। हेलो, प्लीज कम कम। सवेरा सवेरा, शिजा। वेलकम टू माई हाउस, स्वीट हाउस। होम स्वीट होम तो सुना था, हाउस स्वीट हाउस फर्स्ट टाइम सुना। हमजा की जिंदगी में तुम्हारे आने से पहले ये होम ही था। एनीवेज, नाइस टू मीट यू। जितना हमजा से सुना था तुम्हारे बारे में, उससे कई ज्यादा पाया। प्लीज कम कम प्लीज। हमजा से पूछा था मैंने आपको खाने में क्या पसंद है। फिर इन्होंने कहा कि जो इन्हें पसंद है वही आपको पसंद है।
तो फिर मैंने बिरयानी बना ली। I love बिरयानी। रियली? जायके की वजह से या हमजा को पसंद है इस वजह से? क्योंकि मुझे पसंद है इसलिए। हमजा को थोड़ी स्पाइसी पसंद है तो मैंने थोड़ी तीखी बनाई है। इट्स रियली यमी। पता है बहुत जायका है आपके हाथ में। इनसे तो कुकिंग की क्लासेस लेनी पड़ेंगी। वैसे किसी ने सही कहा है कि मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होके गुजरता है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर वाकई ऐसा होता तो मैं यहाँ ना बैठी होती, बल्कि वहां बैठी होती जहां आज आप बैठी हैं, हमजा के बराबर। देखा, गिरा लिया ना फिर से। इसीलिए कहती हूँ देखकर खाना। थैंक यू, I'll manage. मीठे में खीर बनाई है मैंने। हमजा को मेरे हाथ का मीठा बहुत पसंद है। यानी अब मुझे भी मीठे से दोस्ती करनी पड़ेगी। शिजा को तो मीठा पसंद नहीं है, लेकिन मैं तो खाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप थोड़ी सी बिरयानी और ये भी खाएं। अरे प्लीज। सो स्वीट ऑफ यू। I'm for you. हमजा 2 चम्मच चीनी लेते हैं। आप कितनी लेंगी? मैं 1 चम्मच लूंगी। हमजा, चाय पियो ना। ये चाय ठंडी करके पीते हैं। ओके। वेल, काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग लगती है आप दोनों की। अंडरस्टैंडिंग नहीं, आदत कहते हैं इसे। एक्चुअली मियाँ बीवी के रिश्ते की सबसे खूबसूरत बात यही होती है कि उन्हें एक दूसरे की आदत हो जाती है। अब देखें ना, मैं हमजा की सारी आदतों को समझती हूँ। ये बात तो सही कह रही है समीरा। अभी बात मेरे दिल में ही होती है, लेकिन इसे पता चल जाता है कि मैं क्या कहने वाला। इवन तुम्हारे बारे में भी बताने से पहले से पता चल गया था कि मेरी जिंदगी में कोई और आ चुकी। कोई और या कोई और भी? आई थिंक अब हमें चलना चाहिए हमजा। थैंक यू फॉर द वंडरफुल डिनर। शादी कब कर रहे हैं आप दोनों? आप लोगों की डाइवोर्स के फौरन बाद। अरे हाँ, डिवोर्स से याद आया, वकील साहब से कब मिलना है हमजा? इस केस को भी जल्दी निपटाते हैं। आज़ाद कर दूं आपको इस कागजी रिश्ते से। शादी कोई कागजी रिश्ता नहीं होता। शादी तो एक बहुत मजबूत बंधन होता है। हाँ, इतना मजबूत कि एक दस्तखत से जुड़ता है और दूसरे से टूट जाता है। खैर, मैंने तुम्हारे लिए एक लिस्ट तैयार की है। 1 मिनट, लेके आती हूँ। तो कैसी लगी सवेरा? ये सवाल उसके बारे में पूछा जाता है जो जिंदगी में आ रहा हो, उसके बारे में नहीं जो जिंदगी से जा रहा हो। तो आप सवेरा से पूछें कि उसे मैं कैसी लगी। ये लीजिए, इसमें मैंने हमजा के बारे में सब कुछ लिख दिया है। इन्हें क्या पसंद है, क्या नापसंद है, इनकी अच्छी आदतें और इनकी बुरी आदतें, इनकी पसंद नापसंद। इन 3 सालों में इनको जितना जान पाई वो सब कुछ लिखती है। इनको रात में बुक रीडिंग की आदत है। ये अक्सर बुक रीडिंग करते करते सो जाते हैं, तो तुमने याद से इनके सीने पे से किताब उतार के साइड पे रख देनी है
और ये तकिया डबल करके सोते हैं। जब ये सो जाएं तो एक तकिया निकाल कर साइड पे रख देना, वरना अगला सारा दिन अपनी नेक पेन लेकर बैठे रहेंगे। और हाँ, ये रात में अक्सर सोते हुए खराटे मारते हैं तो तुम उठकर इनकी करवट बदल देना। अच्छा बस बस, मेरी शिकायतें लगाई जा रही। शिकायतें नहीं, आपकी आदतें बताई जा रही हैं। वो कहते हैं ना, अगर आदतें वक्त पे ना बदली जाएं तो ज़रूरत बन जाती हैं। और हाँ, इन्हें चीज़ें भूलने की भी बहुत आदत है। शर्ट कमरे में सामने पड़ी होगी लेकिन इनको कभी नहीं नजर आएगी। शिजा, पता नहीं क्या साइंस है, चीज सामने पड़ी होती है मगर मुझे नजर नहीं आती, लेकिन जैसी सवेरा आती है वो फौरन से मिल जाती है। वाह। और जब कभी आउट ऑफ सिटी जाएं तो याद रहे, इन्हें खुद से किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं होता। इनका सामान भी तुम्हें खुद ही सेट करके रखना होगा। सॉक्स, इनके बनियान, इनके अंडरवेयर, इनका टूथब्रश, टूथपेस्ट, पैंट, शर्ट, स्टेपिंग सूट और भी बहुत कुछ। और मेरे मोबाइल के चार्जर्स भी, मेरे एयरपोर्ट्स भी और मेरी बुक्स भी। बाकी और कुछ समझने में मुश्किल हो तो मुझे फ़ोन भी कर सकती हो। श्योर। हम सब चलो। चले। एक और बात, इन्हें अक्सर मिडनाइट क्रेविंग के भी दौरे पड़ते हैं तो ऐसे में ये अक्सर कुछ भी खाने की फरमाइश कर देते हैं। हाँ, लेकिन शिजा को भी जॉब पर जाना होता है, इसलिए मैं इसकी नींद खराब नहीं करूंगा, बल्कि फूड ऐप से कुछ ऑर्डर कर दूंगा। क्यों शिजा? लेट्स गो। बाय। हाय। जी, तो कैसी लगी शिजा? अच्छी है, बहुत अच्छी है। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। इट्स ओके। डाइवोर्स पेपर्स रेडी हो जाएं तो मुझे बता देना। चले। ये लिस्ट रख लो। इसका क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारी बीवी बहुत प्यार करती है तुमसे, तुम्हारी छोटी से छोटी चीज का भी ख्याल है उसे, बहुत एहसास करती है वो। और तुम जिस हद तक उस पर डिपेंडेंट हो ये तुम्हें खुद भी नहीं पता। मुझे नहीं लगता हमजा कि मैं कभी शादी के बाद भी उस तरह से तुम्हारी केयर कर पाऊंगी जिस तरह से ये करती है। खुद ही देखो ना, सोते वक्त तुम्हारा एक्स्ट्रा पिलो निकालना, तुम्हारी करवटें बदलना, तुम्हारे ग्लासेस उतारना, बुक्स उठा के रखना, आधी आधी रात को उठकर तुम्हारे लिए खाना बनाना, ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इट्स अ फुल टाइम जॉब। तो ठीक है ना, मैं बदल लूंगा खुद को, तुम्हारे हिसाब से एडजस्ट करने की कोशिश करूँ। तुमने सुना नहीं सवेरा ने क्या कहा? आदत अगर वक्त पे ना बदली जाए तो ज़रूरत बन जाती है, और तुम खुद को बदलने का वक्त बिता चुके हो। वापस जाओ, इंतज़ार कर रही होगी तुम्हारा। शिजा, ऐसे क्या देख रहे हो? जाओ। और तुम? हमजा, कुछ लोग रेल की पटरी की तरह होते हैं,
साथ साथ तो चलते हैं, लेकिन कभी एक नहीं हो सकता। ख्याल रखना अपना। मैं जानती थी आप जरूर वापस आएंगे। हाँ मैं लौटा, कभी ना वापस जाने की। सॉरी। I'm really sorry.